नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने भी जनधन खाता खुलवाया हुआ है या फिर आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से 2022 में जो लाभ आपको दिए जाएंगे, उन लाभ के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, 7 बड़े लाभ हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आप 10,000 रुपये तक का जो रुपया है वह नगद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यह लाभ कौन व्यक्ति उठा सकते हैं, किन व्यक्तियों को यह लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप यह जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक अकाउंट में कुल जमा राशि दोस्तों 1.5 लाख करोड़ रुपए पार पहुंच गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हाल ही में यह नया अपडेट जारी किया गया है। दोस्तों, जारी अपडेट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2021 के आखिरी में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 44 से पॉइंट यानी कि 44 करोड़ 23 लाख से अधिक जनधन खातों में दोस्तों यहाँ पर 1,50,939.36 पैसे इनके इतने करोड़ रुपए जमा थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लक्ष्य है दोस्तों 18 साल से अधिक जितने भी युवा हैं उन सभी नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। दोस्तों, अगर आप किसी अदर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपसे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये मांगे जाते हैं। दोस्तों, इतने रुपए आपके बैंक में रहना अनिवार्य है। अगर आप इतने रुपए नहीं रखते हैं तो आपका जो बैंक है वह दोस्तों बंद कर दिया जाता है। लेकिन मात्र यह एक ऐसा बैंक है जो जीरो बैलेंस पर ओपन किया जाता है और आपको जनधन योजना के अंतर्गत अपने बैंक में कोई भी पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वह बंद नहीं होएगा। ठीक है दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट चालू रहेगा। साथ ही वित्तीय समावेश यानी दोस्तों फाइनेंस इंश्योरेंस से जुड़ी इस योजना ने पिछले साल अगस्त में 7 साल पूरे कर लिए थे। यानी दोस्तों जनधन खाता ओपन हुए पिछले साल अगस्त में 7 साल हो गए थे। वहीं दोस्तों मैं आपको ऐसे 7 बड़े लाभ के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको फ़ायदा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह लाभ आपको सीधा दिया जाएगा, आपके अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो लाभ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक जनधन खाता सहित सभी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि
दोस्तों जैसे कि आप अदर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो दोस्तों आपसे कहा जाता है कि आपके बैंक में ₹500 या फिर ₹1000 या फिर ₹2000 रहना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम या दोस्तों कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों जो पैसा है वो रखने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि अगर आप ज़ीरो पैसा भी रखते हैं, कोई भी पैसा अगर आप बैंक में नहीं रखते हैं, तो आपका अकाउंट बंद नहीं होएगा। लगातार आपका बैंक खाता चालू रहेगा और उसमें आप अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं। और सरकार की जितनी भी योजनाएँ चलाई गई है, दोस्तों उन सभी का लाभ आप अपनी जनधन बैंक खाते के अंतर्गत ले सकते हैं। वहीं दोस्तों लाभ नंबर 2, अब दोस्तों 2 नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत सरकार दोस्तों इस योजना के तहत सरकार बेहद सस्ते दरों पर लोगों को विभिन्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराती है। यानी दोस्तों अगर आप जनधन बैंक खाते से लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सी सर्विसेज दी जाएंगी, जिससे कि ग्राहकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपने अभी तक जनधन खाता ओपन नहीं कराया है, तो आप जनधन खाता ओपन करा लीजिए और दोस्तों आप लाभ प्राप्त कर लीजिए। सही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर 3 पर यहाँ पर लाभ लाभ बताया गया है कि इतना ही नहीं, जनधन खाता धारकों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जनधन खाते के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए, यानी कि कम से कम जो यहाँ पर लाभ दिया जाएगा वह दोस्तों, यानी कि बैंक अकाउंट ओपन कराया जाएगा, वह कम से कम आपकी उम्र 10 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, इससे कम अगर आपके बच्चे की आयु है, तो आप अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। 10 साल से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए, आपके बच्चे की 10 साल से अधिक आयु होनी चाहिए, तभी जनधन खाते योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। वहीं दोस्तों लाभ नंबर 4, सब्सिडी। जो दोस्तों आपको बैंक खाते से सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, सब्सिडी भी आपको दी जाएगी। साथ ही जनधन योजना के अंतर्गत आपको पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। अब दोस्तों जनधन खाते के अंतर्गत आपको लाभ कैसे दिया जाएगा पेंशन का, वह भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री मानधन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत आपको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही सरकार जमा करेगी। यानी कि दोस्तों आपको यह पेंशन पाने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहीं दोस्तों अटल पेंशन योजना भी इस योजना का लाभ है। यानी कि दोस्तों आप जनधन खाते में अटल पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं, जो कि ₹1000 से और दोस्तों ₹5000 तक का पेंशन दी जाती है। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप एक महीने में कितना पैसा प्राप्त करेंगे। जितना पैसा आप प्राप्त करेंगे उसी आधार पर आपको प्रति माह दोस्तों पैसा बैंक में जमा करना होगा। और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह सरकार द्वारा 60 साल होने के उपरांत ट्रांसफ़र बैंक खाते में कर दी जाती है। दोस्तों यह भी बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई गई है बुजुर्गों के लिए। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि कोविड-19 दोस्तों कोविड राहत फंड भी यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि आंधी तूफान से कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर कोई भारी नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी जनधन योजना के अंतर्गत ही की जाती है। जनधन योजना के अंतर्गत ही उनको लाभ दिया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर कोई महामारी आ जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जनधन खातों में ₹500 ट्रांसफ़र किए गए थे। तो दोस्तों एक बार फिर से सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वायरस है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
तो हो सकता है कि सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जाए और आपको एक बार फिर से आपके बैंक खाते में दोस्तों लाभ दिया जाए और यह लाभ आपको दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। कि दोस्तों 6 लाभ जो हैं वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं लाभ नंबर 7। अब दोस्तों लाभ नंबर 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10,000 रुपये तक का आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों यह 10,000 रुपये आपको नकद दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपका जनधन खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए। यानी कि आपने जनधन खाता 6 महीने पहले खुलवाया हो, तभी आप 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं, नकद राशि ले सकते हैं, चाहे आपके बैंक में ही ना हो। यानी कि अगर आपके बैंक में भी पैसे नहीं हैं, आप तब भी 10,000 रुपये अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपका बैंक अकाउंट जो है, जनधन खाता जो है, वह 6 महीने पुराना होना चाहिए, 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने पहले आपने अकाउंट खुलवाया हो। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन खुलवा सकता है जनधन खाता। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है जिसका अभी किसी बैंक में खाता नहीं है। यानी कि 10 साल, कम से कम 10 साल की उम्र होनी चाहिए। नाबालिग भी इस योजना का लाभ उठा सकता है, इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है और दोस्तों यह लाभ प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जाते जाते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दस्तावेज है वह क्या चाहिए होंगे। तो अगर यहाँ पर दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए होगा और पैन कार्ड भी आपके पास होना अनिवार्य है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये मेन दस्तावेज हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवा सकते हैं और दोस्तों इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है जनधन खाते को लेकर तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे सरकार द्वारा हो यानी कि केंद्र सरकार द्वारा हो या फिर राज्य सरकार द्वारा। जो भी नई अपडेट शुरू की जाती है, जारी की जाती है, वह तुरंत आपको सही समय पर सही सटीक जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे सभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, सभी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो दोस्तों अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।